स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज हम लोग 12th का इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर 2 है उसको हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको बारीकी से जांच करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ। ठीक है, केंद्रीय समस्या का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास जो साधन होते हैं साधन बहुत सीमित होते हैं। ठीक है, और हमारी आवश्यकताएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। साधन सीमित है और आवश्यकताएं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये समस्या उत्पन्न होती है कि हम आखिर इतने साधन से हम किन आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ठीक है, इसी समस्या को हम केंद्रीय समस्या या आर्थिक समस्या कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की समस्या या केंद्रीय समस्या कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि जो आर्थिक समस्या है उसका ढांचा किन मतलब आधार स्तंभ पे खड़ा है। ऑप्शन है आपके पास असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, जो आवश्यकताएं हैं आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन हमारे पास सीमित हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो समस्या उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन है मनुष्य की आवश्यकताएँ अनंत हैं, आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित हैं और दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है और ये सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि जो दुर्लभता की समस्या है वो क्या करती है, चयन को जन्म देती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। ऑप्शन है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास या सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये जो सभी हैं सभी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। ठीक है, यानी कि जो आर्थिक समस्या होती है हमारे पास वो किस प्रकार की समस्या होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास चुनाव की समस्या या उपभोक्ता चयन की समस्या या फर्म चयन की समस्या या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चुनाव की समस्या। हम लोग को ये चयन करने की समस्या आती है कि हमारे साधन सीमित हैं, तो इन सीमित साधनों से हम किसका उपयोग करें। ठीक है, यानी कि किसका चुनाव करें। तो हमारे पास जो आर्थिक समस्या होती है वो मूलतः किसकी समस्या होती है, तो चुनाव की समस्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। ठीक है, जो साधन है साधन की विशेषताएं कौन सी हैं, तो ऑप्शन आपके पास है यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है या इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, यानी कि साधन की विशेषता क्या है, यह मानव की आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है। हमारी जितनी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता के मतलब हिसाब से देखा जाए तो जो साधन होते हैं क्या होते हैं, सीमित होते हैं और इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, कितने भागों में अर्थव्यवस्था को बांटा जा सकता है, तो आपके पास ऑप्शन है पूंजीवादी रूप में, मिश्रित रूप में, समाजवादी रूप में और सभी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पूंजीवादी, मिश्रित और समाजवादी। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें अमेरिका आएगा। ठीक है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें अपना इंडिया आएगा, भारत आएगा और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसके रूप में हम चीन को देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ठीक है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी केंद्रीय समस्या क्या है, तो ऑप्शन आपके पास है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो या इनमें से सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं इनमें से सभी मतलब कि जो उसका समस्या का मतलब मूल रूप होता है उसमें देखा जाता है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, यानी कि सभी देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में
निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, यानी कि इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व यानी कि दोनों का मिश्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे क्या होती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें हमारे निजी कंपनियां या निजी अस्तित्व भी रहते हैं और फिर सार्वजनिक अस्तित्व भी शामिल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है अधिकाधिक उत्पादन या आर्थिक स्वतंत्रता या मुनाफा कमाना या अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसका मतलब मूल उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है, अधिकतम लोक कल्याण, क्योंकि समाजवाद का सिद्धांत ही है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, यानी कि सभी का विकास करना है, सभी का कल्याण करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। वो कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। ठीक है, मतलब कि जो उत्पादन संभावना वक्र होता है उसका ढाल किधर से किधर गिरता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे। जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो ऊपर से नीचे की ओर ढलान होता है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, अक्ष की ओर नतोदर होता है या अक्ष की ओर अनुतोदर होता है या अक्ष के समानांतर होता है या अक्ष के लंबवत होता है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, कैसा होता है, अक्ष की ओर नतोदर होता है या अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है या अक्ष के समानांतर होता है या अक्ष के लंबवत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। कौन सा ऐसा वक्र है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र या उत्पादन संभावना वक्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र। जो उत्पादन संभावना वक्र है वो क्या करता है, आर्थिक समस्या को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः किसकी समस्या होती है। ठीक है, तो जो आर्थिक समस्या होती है आपको अभी बताए थे, आर्थिक समस्या किसकी समस्या होती है, तो उत्पादन की या चुनाव की या मांग की या सभी की। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चुनाव की। जो आर्थिक समस्या होती है वो मूलतः चुनाव की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं किससे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जो हमारी इच्छाएं होती है वो किससे ज़्यादा होती है। ऑप्शन है आपके पास साधनों से ज़्यादा होती है या उत्पाद से ज़्यादा होती है या दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारे साधनों से ज़्यादा होती है। ठीक है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारे साधनों से ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि उत्पादन संभावना वक्र किससे किसके ओर ढालू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर ढाल होती है। यानी कि अगर हम आपको उत्पादन संभावना वक्र दिखा दें तो ये ऐसे कुछ होता है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, और ये इसका जो ढाल होता है ऐसे होता है।
क्लियर। तो ये हमारा बायां भाग है और ये हमारा दायां भाग है। तो ये जो बाएं से इसका जो ढाल होता है क्या होता है, बाएं से दाएं की ओर होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।